भागवा भाई। आज मुरादाबाद की इस पावन भूमि पर हनुमान जी महाराज के प्राकट्य दिवस के अवसर पर एक संत सम्मेलन स्वामी संजय जी के द्वारा आयोजित जो किया गया, इसमें दूर दूर से सभी पधारे हुए संत महापुरुष, अखाड़े द्वारे के महंत, श्री महंत, हमारी साध्वी बहनें, प्रयागराज से आई हुई साध्वी जी, हमारी त्रिकाल भवंता जी, अयोध्या से आए हमारे राम बालक दास जी महाराज और अन्य सभी संत, सभी का मैं नाम, हमारे अखाड़े के श्याम गिरी जी एवं सभी संत महापुरुष जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, हमारे साथ आए हुए सुरेशपुरी जी और नत्थीनंद जी महाराज, और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत प्रिय शिष्य भी हैं, स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने इतना परिश्रम करके इस कार्यक्रम को, और संजय गिरी जी जो उनके शिष्य हैं सत्यानंद जी के, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कराया। गुरु ज्ञान हीना फिरे मूढ़ योगी, न योगी न युक्ता नहीं ब्रह्मचारी। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कौन सा ज्ञान? जब आप जन्म लेते हैं तो आप अपने साथ में ज्ञान लेके पैदा होते हैं। ज्ञानहीन तो कोई व्यक्ति हमने देखा ही नहीं, सब ज्ञान लेके पैदा होते हैं। उस ज्ञान में विशेषता पैदा करती हैं माताएं। माता उस ज्ञान का आभास कराती हैं, माताएं उस विवेक से परिचय कराती हैं। अब गुरु ज्ञान ही ना, कौन सा ज्ञान? एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है। मुक्ति और मोक्ष दो शब्द हैं। मुक्ति के लिए आप सब लोग कार्य करते हैं और मोक्ष के लिए गुरु लोग कार्य करते हैं। तो गुरु जब किसी शिष्य का निर्माण करते हैं तो उसका पुनः जन्म होता है और वो आध्यात्मिक जन्म होता है, और वो आध्यात्मिक जन्म में उसके जो अंतःकरण में चेतना है वो जब जागृत हो जाती है तो उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और गुरु के लिए कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि आप किसी का ध्यान कर सकते हैं, यदि आप अपने मन में किसी को बसा सकते हैं, यदि आप अपने अंतःकरण के भाव में किसी की प्रतिमा को केंद्रित कर सकते हैं तो वो गुरु है। इसलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। यदि कोई वाक्य आप स्मरण करें, सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते, जब भी आप कोई मंत्र स्मरण करें, वो यदि आपका गुरु मंत्र है तो वो आपका अवश्य कल्याण कर देगा। तो जब गुरु लोग शिष्य का निर्माण करते हैं तो सत्यानंद जी जैसे व्यक्तित्व को जब निर्माण किया गया, शिष्य बनाया गया, तो उनको ये संदेश दिया गया कि भैया हम शिष्य नहीं बनाते, हम तो गुरु ही बनाते हैं। क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ नहीं होता। तो इसलिए गुरु का बच्चा गुरु ही होगा, वो शिष्य कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ये प्रमाण दिखाया कि उनके शिष्य संजय जी जो बहुत ही हनुमान जी के परम भक्त हैं, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम जो हुआ है, बहुत ही इसमें आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि सभी दूर दूर से पधारे हुए संतों को इन्होंने बुला करके आप लोगों के ऊपर कृपा की है। क्योंकि संत विशुद्ध मिले पुण्य तवै। संतों का जब ही दर्शन होता है जब भगवान की कृपा होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिल सकते, और तब तक हनुमान जी नहीं मिल सकते। और हनुमान जी की ये विशेषता है कि वो अगर आपको मिल गए तो वो दो फल देंगे आपको।
कितने फल देंगे? 2। एक तो वो आपको भौतिक राजा बना देंगे और दूसरा आध्यात्मिक राजा बना देंगे, भगवान से मिला देंगे। इसका प्रमाण है हनुमान चालीसा। आप सब लोगों को हनुमान चालीसा याद है? कितने लोगों को याद है? बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो जब सुग्रीव को बाली ने निकाल दिया तो वो किसकी शरण में गए? हनुमान जी की शरण में। हनुमान जी ने ऋषिमुख पर्वत पर बिठा करके उनसे भगवान राम का स्मरण कराया। तो कैसा उपकार किया? हनुमान चालीसा कहता है कि तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम से भी मिलाया और राजा भी बनाया। दोबारा विभीषण से मिले तो तुमरा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग, लंका का राजा बना दिया और भगवान से भी मिला दिया। तो ये कार्य हनुमान जी का है कि हनुमान जी संकट मोचन भी हैं, हनुमान जी के पास सब बीमारियों की दवाई भी है, हनुमान जी हैं जो आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राम की भी समस्याओं का समाधान हनुमान जी ने किया। बजरंगबली महाराज की जय। और कलयुग में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वो हनुमान जी हैं। तो श्री बालाजी धाम जो यहाँ पर ऊपर बना हुआ है बहुत भव्य और दिव्य, उसके महंत संजय जी महाराज, अब संजय गिरी जी कहो इनको, क्योंकि हमारी परंपरा है सन्यासियों की गिरी पूर्वी भारती। तो चूंकि सत्यानंद के शिष्य बने हैं तो सत्यानंद गिरी हैं, तो इसलिए संजय जी भी संजय गिरी हो गए। और साधुओं का कोई गोत्र जो बात करते ना, जो परिवार में 2 आश्रम है ना, एक गृहस्थ आश्रम और एक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में गोत्र होते हैं और सन्यासियों में 10 नामी सन्यासी होते हैं, तो उनका नाम ही उनका पहचान है। तो अब संजय जी गिरी के नाम से, संजय गिरी के नाम से जाने जाएंगे। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप यहाँ पर इस कार्यक्रम का आनंद लें, क्योंकि अभी आपको संगीत के द्वारा भगवान के भजन सुनाए जाएंगे। एक बात मेरी स्मरण कर लें कि आप मन से जुड़े इस कार्यक्रम में। किससे जुड़े? मन से। यदि आप मन से नहीं जुड़ेंगे तो यहाँ से आप आएंगे और कुछ लेके नहीं जा सकते। यदि आप मन से जुड़ गए तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ से अवश्य आप लेकर के जाएंगे। जैसा कि आज इस मंच पे देखा गया, सबका साथ और सबका विकास का प्रमाण इस मंच ने आज दिया। तो वो तो चले गए मौलाना जी, परंतु बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, तो उनके लिए 2 शब्द हम भी कह देते हैं, क्योंकि वो हमारे मंच पर आए हैं। कि भगवान श्री कृष्ण ने सबके लिए कहा है कि मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर। मैं उर्दू उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो हिंदी में बोलता। कि वो तो चले गए परंतु उन तक संदेश जाना चाहिए। वो हमारे धर्म के विषय में बात कह के गए, धर्म तो सबका एक है, सनातन धर्म सबका है। सूर्य भगवान सबके हैं, चंद्रमा सबके हैं, 5 सब ग्रह सबके हैं, 9 ग्रह सबके हैं। तो इसलिए सबका साथ और सबका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उनका कार्य है। तो उन मौलाना जी के लिए है कि मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर और लिए जा मेरा नाम और चलकर, और मुझे दिल से अर्जुन बुलाना नहीं और किसी और से दिल लगाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरा मन तो है कि मैं बहुत चीजें पे चर्चा करूं, परंतु मुझे कल सुबह के कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए मैंने बहुत समय आपका कीमती लिया है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और आगे का जो कार्यक्रम है संजय जी से कहूँगा कि वो करें। संजय जी को और संजय जी के सभी कार्यकर्ताओं को और इस कार्यक्रम में जिन्होंने धन लगाया है उनको, और जो भी यहाँ संगीत के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम में अपनी सेवा दी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप जोर से कहें जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।